Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you see here, that is I mention here topic that is the first aid. So we are going to discuss about the first aid in the disaster management. This first aid has the very importance in the disaster management. So as you know, the loss of life, particularly loss of life during the disaster. Can be minimized by providing the first aid can be minimized जो हम लॉस ऑफ लाइफ होता है वो सर्च ऑपरेशन के अलावा आप देखो जब सर्च ऑपरेशन के बाद एक स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे एक टेक्निक को अपनाएंगे दैट इज द फर्स्ट एड अगर इस प्रोसेस को इस प्रोसीजर को हम अपनाएंगे तो इससे टाइम पे इसको अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ बहुत ही कम होगा बहुत सारे आप देखो विक्टिम्स को हम बचा सकते हैं उनकी कंडीशन बैड टू वर्स जिनकी कंडीशन आप देखो बैड हो चुकी है डिजास्टर में तो आप देखो अगर हम फर्स्ट एड टाइम पे अप्लाई करेंगे और प्रॉपर फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे सो इट कैन सेव हिज हर लाइफ फ्रॉम बिकमिंग बैड टू वर्स ये बैड टू वर्स से उसकी कंडीशन को बचाता है यानी उसकी लाइफ को बचाता है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है तो आपने बेटा देखा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बोला कि जब भी एक इक्विपमेंट रेस्क्यूअर अपने साथ लेता है विक्टिम के लिए तो उनमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं उनमें एक ये भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड के मेडिसिन होते हैं तो ये इसलिए ताकि जो भी विक्टिम होंगे उनको हम वक्त पे फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे तो इसलिए वो अपने साथ ये भी एक इक्विपमेंट लेता है फर्स्ट एड बॉक्स उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे हम देखेंगे जैसे कॉटन वाटन वगैरह अदर चीजें होते हैं एंटीसेप्टिक्स एंड कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं तो वो चीजें वो इस्तेमाल करता है कि इन विक्टिम्स को जो इंजर्ड विक्टिम है जिनकी आप देखो दिस ब्रीथिंग रुकी हुई है सर्कुलेशन नहीं है एयरवे नहीं है तो उनको वो टाइम पे विक्टिम को यानी वो टाइम पे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है ताकि इनकी लाइफ मतलब को ये सपोर्ट करेंगे इनकी कंडीशन बैड टू वर्स ना हो जाए या ये डेथ इनकी ना हो जाए तो इसीलिए आप देखो हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे तो वही हम फर्स्ट एड क्या देखेंगे तो फर्स्ट मीनस जो पहले देने वाला है एड मीनस यहाँ पे मदद तो आप देखो जो ये हम फर्स्ट एड देते हैं ये कोई फाइनेंशियल नहीं है बल्कि ये हम एक तौर उसकी उन कंडीशंस को उसके उन इंजरीज को या उसके उन अदर इलनेस को हम एक ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्टली यानी एक ये मतलब जो रेस्क्यूअर होता है जो भी सर्च ऑपरेशन कर रहा है वो पहले उसकी कंडीशन जो वो विक्टिम है चाहे वो इंजर्ड है चाहे वो आप देखो बेटा कोई भी अदर इलनेस में है चाहे वो अनकॉन्शियस वगैरह है जो डिजास्टर में की वजह से जो हो चुका है तो यही आप देखो रेस्क्यूअर उसको ये फर्स्ट एड देता है ये फर्स्ट इसको कुछ मेडिसिन कुछ बैंडेज वगैरह उसकी दिस ब्लड लॉस को रुका देता है ताकि इसलिए या उसकी इलनेस को दूर कर रहा है या उसकी एयरवे को चेक कर रहा है ब्रीथिंग को चेक कर रहा है सर्कुलेशन को चेक कर रहा है ताकि अनकॉन्शियस या इसके वाइटल ऑर्गन्स बेटा क्लियर रहेंगे इसके वाइटल ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे तो कुछ वो टेक्निक्स कुछ अप्लाई कर रहा है उसको बोला जाता है फर्स्ट एड ताकि इसलिए ताकि इसकी कंडीशन और मजीद वर्स ना हो जाए जो बैड हो चुकी है ड्यू टू डिजास्टर सो इसको मजीद वर्स बनाने के से बचाने से उसको वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है कुछ प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा तो उसी को नाम दिया गया फर्स्ट एड और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है अगर हम फर्स्ट एड को नेग्लिज करेंगे अगर हम फर्स्ट एड को प्रायोरिटी बेसिस पे ना देंगे तो उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे तो इससे लाइफ और भी खराब हो जाएगी तो इसलिए बेटा इसको जरूरी देना है जहां पे भी नीडेड है फर्स्ट एड रेस्क्यूअर को तो फर्स्ट एड को डिफाइन करेंगे फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज पर्सन सॉरी दिस प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर यानी एक प्रोविजन होता है इनिशियल केयर प्रोविजन मींस अदा करना इनिशियल केयर यानी हम पहले जब हम इन डेब्रीज से सर्च ऑपरेशन में विक्टिम्स को उठाते हैं डिफरेंट डिजास्टर्स में तो हम उनको थोड़ा इनिशियल केयर कर रहे हैं इनिशियल केयर कर रहे हैं उसकी इलनेस का और उसकी इंजर्ड यानी उसकी जो इंजरी आ गई है डिजास्टर में या वो जो इलनेस उसको आ गई है डिजास्टर की वजह से या किसी और चीज की वजह से हम उसको थोड़ा प्रोविजन अदा कर रहे हैं हम इसको एक देखभाल कर रहे हैं इनिशियल केयर पहले हम इसको थोड़ा इनिशियल केयर देते हैं जो हम थोड़ा इनिशियल इलाज कर रहे हैं इसका या इनिशियल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं इसको उसके उस दर्द का उसकी उस इंजरी का या इलनेस का तो इंजर्ड नॉट विथ एन आइडिया फॉर ऑफ क्योर यानी ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे नॉट विथ एन आइडिया ऑफ क्योर बट प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर हार्म यानी हम इसको फर्दर हार्म
हार्म से बचाते हैं। यानी जो हम ये फर्स्ट प्रोविजन अदा करते हैं, इनिशियल केयर जो हम अदा कर रहे हैं एक विक्टिम को, ये हम इस गर्ज से, इसमें हमारा ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम इसको क्योर करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट यहां पे ही करेंगे। नो, हम इसको इसलिए ये प्रोविजन कुछ देते हैं फॉर द इंटेंशन ऑफ दिस केयर फॉर द इलनेस और इंजर्ड, नॉट विथ एन आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंट द फर्दर हार्म। यानी हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देते, हम इस गर्ज से नहीं देते कि एज ए डॉक्टर, एज ए बाकी हम सर्जरी वगैरह उस बीमारी का इलाज हम वहां पे नहीं कर रहे हैं। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हम ब्लड लॉस के लिए इलाज नहीं करेंगे, हम इसको खाली वो रुकाएंगे, तो डॉक्टर फर्दर इसको वहां पे हॉस्पिटल में ये यहाँ पे ये कर रहा है। या आप देखो कोई इलनेस वगैरह, आप देखो वो डॉक्टर का काम होता है, हम इसको थोड़ा इनिशियल केयर देते हैं ताकि इसके वाइटल ऑर्गन्स, ताकि ये सर्वाइव करे टिल हॉस्पिटल, ताकि ये सर्वाइव करे टिल हॉस्पिटल, या इसकी हालत मजीद खराब ना हो जाए हॉस्पिटल लेते लेते, हॉस्पिटलाइज करते करते। आप देखो अगर हम इसको विदाउट द इग्नोर, यानी सॉरी विथ इग्नोर, हम इसको इग्नोर करेंगे, इसका प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, मींस फर्स्ट एड, प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर मींस फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हॉस्पिटल हम ले जाएंगे तो इसकी हालत मजीद यानी दिस खराब हो जाए, डिटीरियोरेट हो जाए, वर्स हो जाए। तो वही उस हालत को हम बचाने के लिए हम इसको प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर कर रहे, नॉट विथ एन आइडिया टू ट्रीट द डिजीज। हम इस गर्ज से इसका प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर नहीं कर रहे ताकि हम इसका ट्रीट करेंगे, नो, नॉट विथ एन आइडिया टू प्रिवेंट दिस, बट विथ एन आइडिया, यानी उसकी इलनेस और इंजर्ड को हम यानी कर रहे हैं नॉट इनिशियल केयर फॉर द इलनेस, सॉरी दिस प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर नॉट विथ एन आइडिया क्योर, हम इसका ये गर्ज से इलाज नहीं कर रहे, हम इसको यहाँ पे ही क्योर करेंगे नहीं, बट प्रिवेंट फर्दर हार्म, हम इसलिए इसका इनिशियल प्रोविजन करेंगे ताकि इसको फर्दर हार्म से बचाए टू द विक्टिम टिल मेडिकल हेल्प इज रिसीव्ड, जहां जब तक इसको मेडिकल हेल्प पहुंचे तब तक हम इसको थोड़ा इनिशियल केयर करेंगे। और वो इनिशियल केयर इस आइडिया से नहीं होता है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बल्कि इसकी हालत को मजीद बचाने के लिए वो जो इनिशियल केयर दिया जाता है घर में, वहां एट दैट साइट जो इनिशियल केयर प्रोवाइड किया जाता है वो इस गर्ज से नहीं दिया जाता है कि ट्रीटमेंट है, बट इनिशियल केयर प्रोवाइड किया जाता है इन द इंटेंशन टू दिस सेव द फर्दर दिस हार्म टू द विक्टिम, यानी इस फर्दर हार्म से हम इसको बचाना चाहते हैं टिल द मेडिकल हेल्प इज रीच्ड, जब तक इसको मेडिकल हेल्प ना पहुंच जाए। तो मतलब जब भी हम किसी विक्टिम का फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस गर्ज से हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी हालत मजीद खराब ना हो जाए, तो जो हम इस गर्ज से देते हैं कि इसकी हालत मजीद बेटा खराब ना हो जाए तो हम इसको एक इनिशियल केयर देते हैं, और ना कि इस गर्ज से इसको हम इलाज करेंगे यानी टिल द, ताकि हम इस गर्ज से इसको देते हैं कि ताकि इसकी हालत मजीद ना खराब हो जाए, जहां तक इसको मेडिकल यानी सपोर्ट ना मिल जाए, तब तक इसको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। तो उसको बोला जाता है, उस इनिशियल प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर को बोला जाता है फर्स्ट एड, और ये बहुत ही जरूरी देना है ताकि इसकी हालत बैड टू वर्स ना हो जाए। फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट एड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों देते हैं, मकसद होता है इसका देने का, हर काम के पीछे मकसद होता है। तो पहला मकसद जो है टू सेव लाइफ बाय मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, तो हम इसलिए फर्स्ट एड देते हैं ताकि इसके दिस वाइटल फंक्शंस मेंटेन रहेंगे, तब तक कि हॉस्पिटल, अगर इसके वाइटल फंक्शंस मेंटेन ना रहे तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएगा। हम इसको अगर हम फर्स्ट एड दिए बगैर हॉस्पिटलाइज करेंगे तो उसके अगर वाइटल कोई फंक्शन बैठ चुकी हो तो हॉस्पिटल जाते जाते वो वाइटल फंक्शन कंप्लीट बैठ जाएगी और वो डेथ होगा। तो इसलिए आप देखो इनिशियल पे आप देखो केयर के लिए पहले उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली वाइटल फंक्शन उसको, फॉर एग्जांपल ABC, यानी इसको हम शॉर्ट में बेटा कैसे याद रखेंगे, ABC से हम इसको याद रखेंगे। ABC का मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, A फॉर एयर, B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। हम इसकी ABC को चेक करेंगे, तो ताकि जब हम ABC को चेक करेंगे उसकी एयरवे को चेक करें, क्या वो सांस ले रहा है, एयरवे उसकी क्लियर है जहां से हम सांस ले रहे हैं, नोज या माउथ में आप देखो कोई ब्लॉकेज नहीं है तो इसकी एयरवे बंद है, क्योंकि आपको पता है कि ये एयरवे अगर बंद हो जाएगी तो ये डेथ हो सकती है, इसकी हालत बहुत ही खराब हो सकती है। तो ये वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन एयरवे क्लियर होनी चाहिए, ब्रीथिंग क्लियर होनी चाहिए, एयरवे जब क्लियर होगी तो ब्रीथिंग भी क्लियर होगी, सांस लेना वाइटल है, क्योंकि ये आप देखो इसके बगैर हम 5 मिनट तक से ज्यादा नहीं रह सकते। एंड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन ना चले तो वो भी बहुत ही फंक्शन है, तो वो भी डेथ हो सकता है विद इन द मिनट्स। तो इसलिए आप देखो जो हार्ट की फंक्शन है और जो एयरवे है या ब्रीथिंग जो है वो एयरवे ब्रीथिंग जो है वो
क्लियर होनी चाहिए। जो ही हम विक्टिम को फाइंड करते हैं पहले हम उसका एबीसी चेक कर रही है। क्यों एबीसी इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको हॉस्पिटल एबीसी चेक किए बगैर ले जाएंगे तो आप देखो अगर इसकी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन बैठ चुकी हो तो वो हॉस्पिटल जाते जाते डेथ होगा। तो इसलिए हम इनको वाइटल फंक्शंस को यानी पहले चेक करेंगे। तो यही होता है इनिशियल केयर, हम उनका केयर करेंगे ताकि जब तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाए, जब तक एक्सपर्ट्स के पास ये पहुंच जाए तब तक हम उसकी एयरवे को क्लियर करेंगे। हम उसके माउथ 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 नोज या एयर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको एयर वहीं से देंगे क्योंकि एयरवे फंक्शन वाइटल फंक्शन है, ये चलना चाहिए। और सर्कुलेशन उसके हार्ट को प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, आपको चेस्ट पे प्रेस करते रहेंगे ताकि उसकी सर्कुलेशन रहे, ताकि उसका हार्ट मतलब थोड़ा पंप करता रहे। हम हाथ से उसको ताकि क्यों जब हम उसको प्रेस करेंगे हार्ट थोड़ा रिएक्टिवेट होता है और साथ साथ में ब्लड प्रेस होता है, वो वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ना पहुंचे माइंड किडनी वगैरह तक लंग्स तो ये बैठ जाएंगे। ये भी वाइटल है, बहुत ही फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन। और एयर ब्रीथिंग भी बहुत ही मतलब आपको पता ही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप देखो मिनट्स का भी नहीं सोच सकते हो। तो जब भी विक्टिम अनकॉन्शियस कॉन्शियस विक्टिम है तो आप देखो जब भी आपने विक्टिम को फाइंड किया तो उसकी एयरवे को चेक करना, क्या ये सांस ले रहा है, इसका सांस क्लियर है, इसको सांस में ब्लॉकेज नहीं है, आज आगे आप देखो पानी वगैरह जमा तो नहीं हुआ, या आप देखो बेटा उसको दिस कोई सलाइवा वगैरह माउथ में जमा नहीं तो जिसकी वजह से एयरवे बंद हो चुकी है। क्योंकि अगर एयरवे बंद हो जाएगी इसको ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। तो इसलिए पहले आपको फर्स्ट एड देने का मकसद तो पहले एयरवे को चेक करो या एंड ब्रीथिंग को। तो वही उसको शॉर्ट में बोलते हैं एबीसी, टू सेव लाइफ बाय मेंटेनिंग द वाइटल फंक्शन। जब भी हम किसी विक्टिम को फाइंड करेंगे अगर आपको लाइफ बचानी है पहले उसके वाइटल फंक्शन को चेक करो, एबीसी को चेक करो। अगर वो ठीक है तो चलो ओके, अगर ठीक भी नहीं है तो उसकी वो ठीक हो जाएंगी, वो सांस आसानी से ले। अगर एयरवे ब्लॉक है आपने उसको हॉस्पिटल लिया तो वो हॉस्पिटल जाते जाते डेथ होगा लेकिन उसकी हालत बैड टू वर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको पहले ही जल्दी में एयरवे इनिशियल केयर में प्रोविजन में एयरवे चेक किया और उसकी एयरवे क्लियर, उसकी वाइटल फंक्शन कंटिन्यू रहेगी। अगर उसका हार्ट बीट बहुत ही कम है तो आप देखो अगर आपने इसको ऐसे ही हॉस्पिटल लिया तो उसकी हार्ट बीट बैठ जाएगी, तो इसलिए उसके वाइटल फंक्शन बैठ जाएगी। तो इसलिए इसको प्रेस करना ताकि उसको वाइटल फंक्शन एक्टिवेट रहेगी। टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम, दूसरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम बैड टू वर्स, पेशेंट की हालत बैड से वर्स होने से बचाने से बाई प्रैक्टिसिंग एबीसी, ताकि इसकी हालत मजीद वर्स ना हो जाए, डिटीरियोरेट ना हो, जो बैड हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है डिजास्टर में, अब हमारी गलती की वजह से इसकी वर्स ना होनी चाहिए। तो इसलिए एक रेस्क्यूअर को क्या करना बेटा, उसकी हालत बैड टू वर्स बचाने से क्या करना, हमें हमें उसको बेसिक सपोर्ट लाइफ फार्मूला अप्लाई करनी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट फार्मूला कौन सी है, बीएसएल फार्मूला कौन सी है, एबीसी, यानी यही बेसिक लाइफ सपोर्ट फार्मूला। अगर हम ये फर्स्ट एड में प्रोवाइड करेंगे तो वो आप देखो यानी वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है, ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, उसकी वर्क कंडीशन बैड टू वर्स नहीं होगी। यानी एबीसी, यही एबीसी हमें चेक करना है, उसको क्लियर करना है। एबीसी को जब हम वक्त पे चेक करेंगे तो जब हम उसको ब्रीथिंग को चेक करेंगे, सर्कुलेशन को, आपने इनिशियल केयर प्रोवाइड किया, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने इनिशियल केयर किया, इसी को बोला जाता फर्स्ट एड। और इसको देने से एबीसी को क्लियर करने से उसकी हालत मजीद डिटीरिएट नहीं होगी बेटा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू सेव द लाइफ बाय मेंटेनिंग द एबीसी फार्मूला, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। और दूसरा होता है कि इसलिए हम देते हैं ये फर्स्ट एड टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशंस फ्रॉम बैड टू वर्स। हम कंडीशन इसलिए फर्स्ट एड देते ताकि इसकी बैड टू वर्स ना हो जाए। कैसे हम इसकी बैड टू वर्स को बचाएंगे, बाय प्रैक्टिसिंग द बेसिक सपोर्ट लाइफ बीएसएल फार्मूला। वो बीएसएल फार्मूला कौन है, एबीसी। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है टू गेन द टाइम टू मेक द विक्टिम रीच हॉस्पिटल। उसके बाद तीसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है कि आपको टाइम निकालना है और इसको विक्टिम हॉस्पिटल यानी प्रायोरिटी बेसिस पे इसको हॉस्पिटल करना, लेकिन फर्स्ट एड प्रोवाइड करके जो उसको फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होगा, ब्लड लॉस होगा उसके लिए या एबीसी फर्स्ट एड होगा, आई मीन मतलब एबीसी फार्मूला अप्लाई करनी है तो ये भी आपको करना है, या बाकी अदर फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वो आपको प्रोवाइड करके इसकी कंडीशन बैड टू वर्स बच जाएगी और ये उसके बाद टाइम लेके हॉस्पिटल जाना। ये ऑब्जेक्टिव्स है। और तीसरा आपको टू रेस्क्यू मॉरल्स, टू रीएश्योर मॉरल सपोर्ट विक्टिम, विक्टिम को एक भरोसा देना है कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये है ये है ये कि नहीं आप मार चुके आप नहीं बचोगे, तो ये मॉरल सपोर्ट नहीं है, हमें इसको विक्टिम को सपोर्ट देना है ताकि इसको और कोई शॉक ना लग जाए, डर की वजह से इसको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये कुछ यानी ऑब्जेक्टिव्स है। तो अगर आपका क्वेश्चन वहां पे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, सो आपको पता है कि फर्स्ट एड डिफाइंड एज द इनिशियल केयर फॉर द इलनेस और इंजर्ड initial care for the illness or injured, not with an idea of cure
क्योर बट प्रिवेंट फर्दर हार्म टू विक्टिम टिल द मेडिकल हेल्प। हम इसलिए करते हैं जो इनिशियल प्रोविजन आप क्योर टू द ट्रीटमेंट कर रहे हैं फॉर इलनेस कर नॉट विथ एन आइडिया टू ट्रीट द डिजीज बट आइडिया टू क्योर the patient from further this harm but with an idea of cure but prevent further harm, यानी इसलिए हम इसको further harm से till the medical help is received। first aid के objective to save the life by this vital maintaining the vital function। जब हम vital functions को maintain करेंगे तो लाइफ बच जाएगी। ABC को maintain करेंगे, airway breathing and circulation to prevent the victim condition from bad to, इससे victim की condition एक तो लाइफ भी बच गई, bad to worse भी बच जाए by practicing a basic support life formula that is the ABC। उसके बाद to gain the time to hospitalize the victim and to assure the victim this moral support। हमें इसको एक moral support का मतलब है कि हमें उसको डराना नहीं है कि ये वो हो चुका है, हमें उसको सपोर्ट देना है। So this was the objectives of first aid।